खऱ्या अर्थानं वाईट काळ चालू झाला तो शिरडोन टीमचा आणि तो सामना मात्र जिंकला तो बेलपाडा टीमनं. तर आपण ज्या मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीज बघतोय ते आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आले ते आमचे दिपाळी टेली सिस्टम याच्या माध्यमातून आपल्याला जबरदस्त ट्रॉफी जी मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण प्रत्येक मॅचला देत असतो ही ट्रॉफीज आपल्याला दिपाळी टेली सिस्टम यांच्या माध्यमातून मात्र पुरस्कृत करण्यात आली आहे. विनंती असेल नावडे टीम आपली सलामची जोडी लगेचच मैदानात पाठवायची आहे आणि कुडावे टीमने लगेच फील्ड सेटअप करून घ्यायचा आहे. दुसरा सामना आपल्या समोर येतोय. दोन्ही पनवेल परिसरातील हे संघ आहेत. शिवम सक्षम एंटरप्राइजेस कुडावे आणि त्यांच्या विरोधात मात्र जय हनुमान नावडे. टॉस या ठिकाणी जिंकलाय कुडावे टीमनं आणि प्रथमतः मात्र घेतलाय गोलंदाजी करण्याचा निर्णय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते जय हनुमान नावडे टीमला. पहिला सामना आपण बघितला तर श्रीराम शिरडोण आणि यंगस्टार बेलपाडा यांच्या दरम्यान झाला होता. एक लो स्कोरिंग मॅच होती सुदर्शन सर, परंतु या लो स्कोरिंग मॅच मध्ये देखील आपल्याला देखील मजा आली होती कारण तिसऱ्या षटकापर्यंत हा सामना बॅलन्स होता. त्यानंतर एक फुलटॉस चेंडू काय पडला त्याच्यावरती षटकार लगावला आणि तिथपासून मॅच मात्र फिनिश झाली ती शिरडोन टीमसाठी आणि सामना जिंकला बेलपाडा टीमनं. आजची दुसरी रात्र आहे. आपण बघतो i11 डेरवली यांच्या वतीनं आयोजित केलेली ही नाईटची टुर्नामेंट 14 डिसेंबर ते 17 डिसेंबर. फार चांगली टुर्नामेंट खऱ्या अर्थानं रायगड टेनिस क्रिकेटमध्ये ही पहिली नाईटची टुर्नामेंट आपण या ठिकाणी बघतोय. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सुरतदाता शेळके असतील आणि त्यानंतर विजय बाळाजी आणि त्यांची सर्व टीम. गुणलेखकाच्या भूमिकेत आपण बघतोय सुदर्शन पाटील सर असतील तारा गावाला बिलॉंग करणारे, त्यानंतर आमचे समालोचक मित्र असतील रोशनजी सपकाल सर, त्यानंतर जयजी भोसले सर. डीजेची भूमिका आपण या ठिकाणी बजावताना बघतोय गुरु डीजे येथे याच गावातले आहे डेरवलीचे. त्यानंतर लाईव्हची सर्व टीम 24 लाईव्ह इव्हेंट संदेश पाटील आणि त्यांची सर्व टीम, नंदन पाटील असतील, राज पाटील असतील, माऊली पाटील असतील, त्यानंतर अजय पाटील. चला मॅच स्टार्ट करायची आहे. सलामीची जोड साखली मात्र मैदानात येते. महेश म्हात्रे आणि प्रथमेश खानावकर. महेश म्हात्रे आणि प्रथमेश खानावकर ही सलामीची जोड साखली मात्र नावडे टीम कडून मैदानात. तर गोलंदाजी मार्कवरती सांघिक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन ऋषी ठोंबरे. पहिलं षटक आपण बघतो मॅग्नेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. या पहिल्या षटकामध्ये 2 फिल्डर हे 30-8 सर्कलच्या बाहेर तैनात केले जात आहेत आणि बाकीचे 9 क्षेत्ररक्षक हे 30-8 सर्कलच्या आतमध्ये. पहिलं षटक पाबंदीचं असणार आहे. या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा घेण्याचा बेत माणस नक्कीच जय हनुमान नावडे टीमचा असणार आहे आणि त्याच्या विपक्ष आपण बघितलं तर शिवम सक्षम एंटरप्राइजेस कुडावे संघाचा गोलंदाज ऋषी ठोंबरेवरती आता जिम्मेदारी असेल की पहिलं षटक तो कशा प्रकारे टाकतोय. पहिलं षटक हे चांगलं टाकावे लागेल. तर आपण बघितलं तर पाबंदीचं षटक आहे. या षटकामध्ये फलंदाजांना जास्त मुभा असते कारण मोठे फटके मारण्याचे चान्सेस मिळत असतात. पंचाचा ग्रीन सिग्नल येतोय. मॅच इज स्टार्ट. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज येतोय ऋषी ठोंबरे. डेरवली व्हिलेज एंड कडून पहिला बॉल. पहिला चेंडू फ्लिक केले गेले ऑन साइड. एक धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट होतीये आणि पहिल्या चेंडूवरती एक सिंगल धाव मिळतीये. सिंगल धावेच्या बरोबरीनं खातं अकाउंट या ठिकाणी नावडे टीमचं मात्र ओपन होताना आपण या ठिकाणी बघतोय. एक सिंगल धाव पहिल्या चेंडूवरती या ठिकाणी मिळतीये. फलंदाज महेश म्हात्रे या फलंदाजाला, प्रथमेश खानावकर या फलंदाजाला. नंतर आता दुसरा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज आहे. हा चेंडू ऑफ साइड ऑफ स्टंप वेगाने टाकलाय. हा चेंडू कुठलाच प्रकारची संधी या चेंडूवरती मात्र फलंदाज महेशला मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता होईल इथून.
2 चेंडू आणि 1 धाव धाव फलकावरती लागली आहे. आजच्या या रात्रीतला आजचा दुसरा सामना आपण मैदानावरती बघतोय. ऋषीचा हा चेंडू वेग 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 पाहायला मिळतोय. ऑफसाइड ऑफस्टम अतिशय चांगली लाईन लेंथ आहे. टप्पा अचूक आहे आणि चांगली गोलंदाजी. ऑफसाइड ऑफस्टम चेंडू हाताळतोय हा गोलंदाज ऋषी आणि बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू मात्र खेळून काढलाय तो फलंदाज महेश या फलंदाजानं. हा चेंडू आता आडवा बॅटनं तडाखा दिलाय. उपट टाकली जाते या फटक्यावरती. चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. महेशच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला षटकार. मराठीचे उत्कृष्ट समालोचक शेखर पाटील यांच्याकडून मात्र कुडावी टीम साठी शुभेच्छा आलेत. हा चेंडू मात्र षटकार ठोकलाय फलंदाज महेशनं. आणखीन एक या बॉलवरती ताकद पाहायला मिळाली होती आणि चेंडू मात्र सीमा रेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक महेशच्या बॅटमधून येतो हा दुसरा षटकार. एक 2 षटकार ठोकलेत महेशनं. खऱ्या अर्थानं पहिले 2 चेंडू तो डॉट खेळला होता. त्यानंतर त्याने देखील ओळखलंय की ऑफसाइड ऑफस्टम चेंडू गोलंदाज ऋषी हा डिलिव्हर करतोय. परफेक्ट हेरला आणि 2 बॅक टू बॅक षटकार ठोकलेत. हा चेंडू फटका चांगला आहे. ऑन साइडला फाईन लेग रिझन कडे चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना एक धाव कंप्लीट होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील. गुड रन इन बिटवीन द विकेट. महेश आणि प्रथमेश या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण मैदानात बघतोय आणि 2 धावा इथून मिळतील आणि पहिलं षटक मात्र संपलं जात आहे. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस टोटल झाली आहे जय हनुमान नावडे टीमची ती बिनबाद 15 धावा. संपलाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस टोटल धावा लागल्या धाव फलकावरती बिनबाद 15 धावा. सेकंड ओव्हर आता स्टार्ट होईल. गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्क वरती अजय ठोंबरे ऋषी ठोंबरेचा भाऊ. दोन्हीही ब्रदरची जोडी या मॅच मध्ये आपण गोलंदाजी करताना बघतोय. ऑन साइडला फटका खेचलाय. मिड विकेटचा फिल्डर चेंडूवरती येईल. फेकी करेल तोपर्यंत मात्र एक सिंगल धाव इथून होईल कंप्लीट. एक सिंगल मिळतीये. सिंगलच्या बरोबरीनं 16 धावा लागल्या धाव फलकावरती. पहिली इनिंग आपण बघतोय. टॉस या ठिकाणी जिंकला होता कुडावी टीमनं. गोलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय आणि त्यानंतर पहिले 3 चेंडूवरती त्यांनी देखील सांगितलं की आम्ही यशस्वी निर्णय घेतलाय. परंतु नंतर ते 2 चेंडू महेशने ठोकले षटकार. थोडासा प्रेशर दबाव टाकण्यात आला तो ऋषी ठोंबरे या गोलंदाजावरती. हा चेंडू हा खूप टप्प्याचा बॉल होता. परत ऑन साइडला फटका. एक धाव कंप्लीट होती. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. थ्रो देखील अचूक झाला होता. तिसरी धाव. 2 धावा होत आहेत इथून कंप्लीट. 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावेच्या बरोबरीनं 18 धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत. अठरा धावा धाव फलकावरती लागल्यात. सलामीची जोडी ओपनिंग पेअर मात्र
नावडे टीमची मैदानात आहे. महेश म्हात्रे आणि प्रथमेश खाणावकर. हा चेंडू ऑन साइडला तडाखा दिलाय बाहुबली स्टाईलनं, खडे खडे. बॉल मात्र जाईल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. येतोय हा दणदणीत षटकार. महेशनं आपण बघितलं तर 3 षटकार ठोकलेत या इनिंग मध्ये. मोठ्या फटक्यानेच तो आता आपली खेळी सजवतोय. हा चेंडू चांगला प्रकारे चेंडू फेकलाय अजयनं. क्लीन बोल्ड होतोय. फलंदाज बाद होईल. महेश मात्र बॅक टू दी पवेलियन. बाद होणारा फलंदाज महेश म्हात्रे. 8 चेंडूचा त्याने सामना केला आणि टोटल 22 धावा आपल्या टीमसाठी जमावल्या आणि त्यामध्ये 3 षटकारांचा समावेश आहे. हा चेंडू फुल टॉस होता. ऑफ साइडला फटका. कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना फिल्डर येतोय चेंडू खाली. फेकी देखील अचूक झाली आहे. एक सिंगल मात्र या चेंडूवरती देखील मिळेल आणि या सिंगलच्या बरोबरीनं 25 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जात आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू मात्र बाकी आहे. 25 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. न्यू बॅटर मैदानावरती आपण बघतोय सूरज खाणावकर. प्रथमेश साठी हा चेंडू. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र कुठल्याच प्रकारची धाव मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. 2 षटक इथून संपलेत आणि 2 षटकांच्या अखेरीस जय हनुमान नावडे टीमची धावसंख्या झाली आहे ती 1 बाद 25 धावा. एक बाद 25 धावा अशी धावसंख्या आपण मैदानावरती बघतोय. चला स्पीडअप करा पंच. पाणी. तिसरं षटक आता मार्गस्थ आहे. गोलंदाजीच्या बोगल्यावरती गोलंदाज येतोय हितेश. पहिला चेंडू पॅरलर स्ट्रोक आणि जबरदस्त फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पहिल्या बॉल वरती येतोय हा षटकार.
पहिला चेंडू अगदी बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला आणि हा तो चेंडू मात्र फेकून दिला लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे. पहिल्या बॉलवरती लगावलाय सूरज खानावकर या फलंदाजानं षटकार. हा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळतोय. पंच आमच्या दिशेने हात समांतर करतायत. अवांतर धावेचा इशारा त्यांनी दिलाय. एक एक्स्ट्रा धाव नावडे टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल आणि टोटल धावा लागल्या धाव फलकावरती त्या एक बाद 32 धावा. 32 लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिली विकेट महेश म्हात्रे. 8 चेंडू आणि 22 धावांवरती तो बाद झालाय. पुनश्या सेम सेम तशाच पद्धतीचा हा चेंडू देखील फेकलाय हितेशनं. आणखीन एक एक्स्ट्रा धाव नावडे टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होत असताना 33 धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत. बॅक टू बॅक 2 व्हाईट बॉल या गोलंदाजाच्या माध्यमातून या ठिकाणी फेकण्यात आलेत. पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेरच्या दिशेने सुदर्शन सर वळतोय, परंतु अतिरिक्त चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळतोय आणि चेंडू मात्र अवांतर पंचाच्या माध्यमातून दिला जातोय. हा चेंडू आता चांगला चेंडू फेकलाय गोलंदाजानं. आता लेंथ वरती गोलंदाजी केली आहे. निर्धाव चेंडूची इथून होईल सांगता. या षटकातील उर्वरित चेंडूचा खेळ मात्र बाकी आहे आणि धावा लागल्या धाव फलकावरती एक बाद 33 धावा. हा चेंडू अकोट टप्प्याचा चेंडू होता. ऑन साइडला खेळून काढला. एक धाव कंप्लीट होतीये. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. थ्रो देखील झालाय परफेक्ट आणि इथून रन आउटच्या स्वरूपात फलंदाज मात्र सूरज होईल बाद. दर्शनजी पाटील नावडे टीमचे यांचं देखील I11 डेरिवली यांच्या वतीनं या टुर्नामेंटमध्ये सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. हा चेंडू चकवलं जात आहे. पुण्याशात चकवलं जात आहे. 30 लाईन आणि 30 लेंथ. जबरदस्त गोलंदाजी मात्र हितेश या गोलंदाजाची या षटकामध्ये आपण बघतोय. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकून झालेत आणि 9 धावा आतापर्यंत त्याने खर्च केल्यात. 5वा चेंडू. या चेंडूवरती ऑन साइडला फटका येतोय. एक सिंगल मिळतीये आणि अचूक थ्रो. चांगलं फील्ड सेटअप देखील कुडावे टीमच्या माध्यमातून या ठिकाणी तैनात करण्यात येत आहे आणि फिल्डिंग देखील चांगली होताना आपण या मॅच मध्ये बघतोय. 35 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. शेवटचा चेंडू या षटकातील बाकी असेल. हितेचा शेवटचा चेंडू स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज प्रथमेश. हा चेंडू आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न वारंवार चकवलं जातं मी तर म्हणेन फलंदाजांना. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन हितेशनं या षटकामध्ये सादर केलंय. पहिल्या चेंडूवरती जरूर 6 धावांचा मार खावा लागला होता, परंतु तदनंतरचे 5 चेंडूवरती फक्त त्यानं 4 धावा खर्च केल्या. तिसरं षटक या ठिकाणी संपेल आणि तिसऱ्या षटकाच्या लास्ट ओव्हर इथून स्टार्ट होईल. बॉलिंग ट्रॅक वरती स्लॉग ओव्हरचं षटक घेऊन येतोय मिथ
ठोंबरे, पहिला चेंडू आणि अवांतर धाव पहिल्या चेंडूवरती मिळते. पंच आमच्या दिशेने आम्हाला इशारा देत आहेत की पहिला चेंडू हा वाईट बॉल आहे. एक एक्स्ट्रा धाव नावडे टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल आणि एकूण धावा लागल्या धाव फलकावरती त्या 36 धावा. शेवटचं षटक आता मार्गस्थ आहे. स्लॉगरचं हे षटक आहे. या षटकामध्ये किती धावा येतील या पाहणे गरजेचं असेल. यावेळेस खडे खडे लगावलाय फटका. चेंडू मात्र जाईल सीमारेषा पलीकडे. इट्स अ बिगी षटकार. खडे खडे षटकार लगावलाय फलंदाजानं. 42 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. हा चेंडू या बॉलवरती मिस हिट होतोय. अगदी थ्रो फार वेगाने केलाय आणि त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी एक सिंगल धाव होती त्या ठिकाणी एक धाव ही कुडावे टीमच्या या खेळाडूनं मात्र नावडे टीमसाठी बहाल केली आहे. एकीच रूपांतर या ठिकाणी दुसऱ्या धावेत होतोय. 2 धावा या बॉलवरती मिळाल्या आहेत आणि 44 धावा 44 44 धावा मात्र धाव फलकावरती लागल्यात जय हनुमान नावडे टीमच्या. मित ठोंबरे चौथा गोलंदाज स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळण्यासाठी आलाय. हा चेंडू ऑन साइडला ताकदवान फटका पॅरलर स्ट्रोक आहे आणि चेंडू मात्र जाईल सीमारेषा पलीकडे. या षटकातील येतोय हा पहिलाच चौकार. डीजे आणि आमच्यापर्यंत एक माहिती येते की जो फलंदाजी करतोय फलंदाज उमेश खानावकर हे तब्बल 40+ खेळाडू आहेत. अनुभवी खेळाडू आहेत या टीमचे आणि अनुभवाची शिजोरी त्यांच्या पाठीशी आहे आणि तशी फलंदाजी त्यांनी या सामन्यामध्ये देखील केली आहे. हा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव आणि बाईची एक धाव का? ओके, एक बाईची धाव मात्र या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या बरोबरीनं नावडे टीमच्या धावा झाल्यात त्या 49. सांघिक अर्धशतक कंप्लीट करण्याची चान्स आता आली आहे ती जय हनुमान नावडे टीमसाठी. उर्वरित चेंडू या षटकातील बाकी आहेत. चांगलं फिनिश केलं जातं या ठिकाणी. उमेश खानावकर यांच्या माध्यमातून अनुभवी खेळाडू आहेत. लेदर देखील चांगला खेळत असतात आणि आता टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील चांगला फिनिश आपल्या टीमसाठी ते देताना आपण बघतोय. हा चेंडू पायचीत पकडला जात आहे. लेग पेपर विकेट LBW च्या स्वरूपात फलंदाज होतोय या ठिकाणी बाद. बाकी आहे. नवीन बॅट्समन मैदानावरती येतोय विपुल म्हात्रे. 49 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. आता शेवटचा चेंडू बाकी आहे आणि त्यानंतर तो तिसरा सामना आपण या ठिकाणी या मॅच या इनिंग शेवटचा चेंडू आणि जबरदस्त फटका लगावला. ऑफसाइड ऑफ स्टंपचा चेंडू फेकून दिलाय बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे. शेवटच्या चेंडूवरती येतो हा षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीने टोटल धावा झाल्या त्या जय हनुमान नावडे टीमच्या 24 चेंडूंमध्ये. 55 धावा येणारे 24 चेंडू आणि कुडावे टीमला 56 धावसंख्येची गरज आहे. मॅच होणार आहे किरण 11 ट्रॉम्बे आणि त्यांच्या विरोधात नांदगाव. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. या 24 चेंडूवरती 56 धावा
कुडावे टीम जमवेल का की त्यांच्या विरोधात जय हनुमान नावडे टीम तेवढ्या धावा डिफेंड करेल हे ऐकण्यासाठी पुनश्च जाऊया आमचे साथी समालोचक सर आणि आमचे सिनियर समालोचक रोशनजी सपकाल सर यांच्याकडे. हेलो. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों. यहाँ पर हम हैं I11 डेरवली टीम ऑर्गेनाइज बाय 4 डे नाइट टूर्नामेंट्स में, और ये छठा साल है दोस्तों, और बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट को. तो स्पेशली थैंक्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजर बिकॉज व्हेरी वेल ऑर्गेनाइज इन दिस टूर्नामेंट. या दरम्यान आपण आमंत्रित करूया राकेशजी गाडे साहेब यांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर येऊन क्रिकेटचा आनंद घ्यावा. तो दोस्तों हम यहाँ पे स्पेशली थैंक्स कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजरों का जिन्होंने बेहतरीन आयोजन किया है. और ऑर्गेनाइज करना मुकाबला ये आसान बात होती है, लेकिन सालों साल उसी मुकाबले को लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो सूरज शेलके का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और जैसे कि बात किया करे शुभम म्हात्रे जिन्होंने बेहतरीन मराठी कमेंट्री अपनी सुनी. हमारे साथ है जयेश जी भोसले, एक बेहतरीन आवाज़, एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस. उनके साथ मैं खुद रोशन सकपाल आपको इस आज की रात का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे. ये मुकाबला है दोस्तों जय हनुमान नावड़े और शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कुड़ावे के बीच में. तो अभी बात की जाए तो टारगेट है यहाँ पे 24 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए जरूरत है 56 रनों की. टारगेट तो बड़ा है, लेकिन देखा जाएगा जिस अंदाज में कुडावे टीम जैसे कि ऋषि काफी वक्त से इंजॉर्ड थे और उसके बाद कमबैक किया है ऋषि ठोमरे ने टीम में, तो शायद कुछ अलग देखने को मिलेगा. लेकिन इस वक्त हम दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ टू टीम फॉर दिस टूर्नामेंट. या इस मुकाबले के लिए आपको शुभकामनाएं रहेगी. 56 रनों का पीछा करना है जीतने के लिए 24 गेंदों के ऊपर. मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कीमती वक्त इस मुकाबले के लिए निकाला है. तो इस मुकाबले के लिए सभी मेहमानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हमारे प्रमुख कदम साहब है, राकेश गाड़ी साहब है, नीलेश भगत साहब यहाँ पे आ चुके हैं, केतन भगत साहब आ चुके हैं.
जी हाँ, वक्रतुंड के प्रोप्राइटर है, उनका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। I11 डेरोली नाइट टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन, और चलो मुकाबले की तरफ चलते हैं जहां पे 56 रनों का पीछा करना है। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कुडावे टीम को प्रारंभिक दो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अजय ठोमरे और सोहम ठोमरे। ये पहली गेंद यहाँ पे डाली गई और पहली गेंद डॉट निकल गई। यहाँ पे 56 रनों का बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर दिया है रनों का, और इस अंबार को पार करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर द विकेट, आड़े बैट से खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए। गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में और एक डॉट गेंद की समाप्ति। नाउडे टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की है गेंदबाज ने, और यहां से पहले विकेट का पतन। इसके बाद का मुकाबला किरण 11 ट्रॉम्बे और नांदगांव के बीच में ये मुकाबला होगा। तो अगर मेरी आवाज दोनों कैप्टन के पास पहुंच रही है तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आइएगा टॉस के लिए। पहले विकेट का पतन हो चुका है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। 56 रनों का पीछा करना है, ऐसे में ताकतवर गेंदबाजी नावड़े टीम द्वारा यहाँ पे देखने को मिली है। जय हनुमान नावड़े। प्रशांत जी खानावकर जो कि टेनिस क्रिकेट के वाइस प्रेसिडेंट है, इस वक्त काफी खुश होंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर। जहां तक बात की जाए, गेंदबाज उमेश खानावकर गेंदबाजी करेंगे कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से। नए बल्लेबाज नेट नंबर 3 पर रोहित पाटिल। इज नेक्स्ट वन अलोंग द कार्पेट। इस गेंद को खेला है ऑफ साइड में, प्रोटेक्शन है वहां पे। जब तक कि थ्रो करे इत्मीनान के साथ। एक रन मुकम्मल की दोनों बल्लेबाजों ने, और इसे के साथ शुरुआत हुई टीम की। एक विकेट की नुकसान पर एक रन। उमेश खानावकर, ये पावर प्ले की गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस गेंदबाज के ऊपर सौंपी है, और बखूबी इस गेंदबाज को निभानी आती है लग रहा है, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट ली थी गेंदबाज ने। अपील हुई थी अंपायर के पास, और यहां से विकेटों पर जाकर लगी है गेंद। ये दूसरे विकेट का पतन होते हुए यहाँ पे मुसीबत में है, मैं कहूंगा शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कोडावे की टीम। राकेश ठुमरे, एक्सपीरियंस, लेजेंड, सब कुछ है इस खिलाड़ी के पास, और ऐसे प्रेशराइज मुकाबले में अपने आप को संभल कर खेलना जानता है यह खिलाड़ी। और अब इस वक्त जरूरत है राकेश को अपने टीम को संभालने की, क्योंकि हालात थोड़े से खराब है, सिचुएशन थोड़ी सी खराब है इस वक्त। मैं कहूंगा कुडावे टीम की, क्योंकि रन बने हैं मात्र एक रन और दो विकेटें जा चुकी है। 56 रनों का पीछा करना है। गेंदबाज की बात करें तो उमेश खानावकर वाकई तारीफ पे काबिल। 40 प्लस के गेंदबाज है, हल्के हाथों से इस गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, चूक के गेंदबाज, विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। देखिएगा, एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ एंड ऑलवेज। सब चीजों में अगर आप देखोगे, या स्पोर्ट हो या आपकी लाइफ हो, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर करता है। दोनों खिलाड़ी जो है एक्सपीरियंसेबल है। यहाँ पे राकेश देखिएगा, इस गेंद के ऊपर पूरी तरह से सुरक्षात्मक रूप से इस गेंद को खेला था, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, एक ही रन बनेगी। क्या प्लान है राकेश ठोमरे का पता नहीं मुझे, क्योंकि चेस करने हैं 56 रन, बहुत बड़ा अंबार बुरुज खलीफा रच दिया है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपोजिशन टीम ने। तो ऐसे में अच्छी रन रेट बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इस गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से सेफली खेला है बल्लेबाज ने। अब देखना होगा एक ओवर की
समाप्ति तो हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 1 रन बनी है 2 विकेटों की नुकसान पर। 18 गेंदों के ऊपर अब जरूरत है 35 रनों की। सफर बहुत लंबा तय करना है, दिल्ली बहुत दूर है, तो अब स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। रनों की जरूरत है इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम कुड़ावी टीम को। वो द विकेट नए गेंदबाज के साथ चलेंगे। नावड़ी टीम के कप्तान 1-1 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज वरद वरद खानावकर। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाज, ये टप्पा खाने के बाद अनएक्सेप्टेड बाउंस मिला था, लेकिन आउटसाइड ऑफ सम यॉर्कर गेंदबाजी करने का प्रयास था गेंदबाज का। बहुत ज्यादा काटा बदला था गेंद ने और गेंद गई थी विकेट कीपर की दस्तानों में। यह वाइड गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी वरद को। एक एक्स्ट्रा से स्कोर कार्ड मूव हुआ, 2 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी कोशिश यहाँ पे गेंदबाज की, पटकी हुई गेंद और ये दोबारा से वाइड यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए लगातार गलतियां गेंदबाज द्वारा। क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन में अगर आपकी टीम चल रही है वो तो आपकी गलतियों को जायज नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जहां तक बात की जाए नावड़ी टीम की, बेहतरीन जो पहली गेंदबाजी की थी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अगर उनके नक्शे कदम पर चलना है तो उनकी बराबरी की गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी। ये नॉकआउट राउंड है, लिमिटेड ओवर के मैच है, यहाँ पे आपकी एक गलती भी आपके टीम को 10 कदम पीछे ढकेल सकती है। ये बात ध्यान में रखकर आपको हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और द विकेट उड़ाया इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, मैक्सिमम 6 रन। किरण 11 ट्रॉम्बे आणि नांदगाव टीमचे कॅप्टन्स। ट्रॉम्बे टीमचा कॅप्टन इथे आहे। नांदगाव टीम या लगेच। छक्का दागा था रोहित ने और शायद थोड़ी सी आशाएं जीवित हो चुकी थी, क्योंकि पहली ओवर जिस अंदाज से गई थी जय जी, हमने देखा था मात्र 1 रन देकर 2 विकेट ली थी गेंदबाज ने। तो ऐसे लग रहा था पूरी तरह से यहाँ पे कर्फ्यू ला चुके हैं रनों के ऊपर, पूरी तरह से बांध के रखा है। लेकिन ये छक्का आने के बाद थोड़ी सी तो आशाएं जीवित हो चुकी है। यस, गेंद भेजी जाए मैदान के अंदर। नांदगांव और ट्रॉम्बे के बीच में यह मुकाबला होगा। मुंबई से बिलोंग करने वाली ये ट्रॉम्बे टीम और एक तरफ नांदगांव टीम, पनवेल पश्चिम विभाग की टीम कही जाएगी। नांदगांव टीम पनवेल के निचले वाले हिस्से की टीम। और काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें इस साल अच्छे फॉर्म में। यस, रोहित ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके छक्का दागा था और रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश रोहित द्वारा। गेंदबाज दूसरी नंबर के गेंदबाज वरद और द विकेट। हियर इज नेक्स्ट वन। ये अगली गेंद इनर एज लगी थी बल्ले की, थोड़ा सा मिस टाइमिंग शॉट खेला था जरूर बल्लेबाज ने। इसी दौरान 1 रन जमा करने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास और ये रात के अंधेरों का फायदा उठाया था बल्लेबाजों ने और इस रात के अंधेरों में 1 रन चुरा ली दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है, स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनेंगे 10 रन। अब गेंदें बची है 16 और 46 रनों की जरूरत है। वरद फिर एक बार तैयार है गेंदबाजी के लिए। अलोंग द कार्पेट पॉइंट और कवर के खिलाड़ी जब तक ये गेंद तक पहुंचे, दूसरी रन के लिए दौड़ने की कोशिश जरूर थी, लेकिन ऐन वक्त पर नकारा बल्लेबाज ने और 1 ही रन मिलेगी। लेकिन इस 1-1 के साथ अब आस्किंग रन रेट बढ़ता जाएगा तो फिर अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए बहुत सारी दिक्कत आएगी। टारगेट 56 रनों का चेस करना है तो उस अंदाज से आपको रन बनाने बेहद जरूरी होंगे। और गुल विकेट मिला यहां से, विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर। बैटिंग करने वाली टीम यहां पे शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कुड़ावी का।
5वें नंबर पर मैदान के अंदर दाखिल है। सवाल है, ऋषि टुमरे अभी भी पीछे खड़े हैं। क्या वजह है, कप्तान की क्या रणनीति है, क्या चालें खेलने वाले हैं कप्तान, ये शायद पता नहीं, लेकिन एक हुक्म का एक का बैलेंस रखा है कुड़ावे टीम ने। ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास। ये गेंद बहुत ज्यादा अवैध बॉडी शरीर से दूर फेंकने का प्रयास था और अंपायर द्वारा इस गेंद के ऊपर गेंदबाज को पनिश किया 1 रन के साथ। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या बन चुकी है 1 दर्जन, 12 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और खड़े खड़े इस गेंद को खेलना चाहते थे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हेलो, दिशा के विपरीत खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, मिड विकेट के रीजन में इस गेंद को खेलना चाहते थे, तो ये प्रयास नाकामयाब हुआ, डॉट गेंद बनी। अच्छी कोशिश गेंदबाज की, वरद काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त रनों को बचाने की, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंदबाजी आपकी अगर हो तो विकेट नहीं मिल सकते भले ही, लेकिन रनों को रोका जा सकता है। ओ ये बिल्कुल जहरीली गेंद थी, बिल्कुल जहरीली गेंद थी, बाल बाल बचे बल्लेबाज और गेंद गई थी विकेट कीपर की दस्तानों में। इसी के साथ ये दूसरी ओवर की समाप्ति हुई, टीम का टोटल वहीं पे रोका हुआ, 12 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बन चुके हैं 2 विकेटों की नुकसान पर। या आपण पुढच्या मॅचचा टॉस करतो आहोत. एका बाजूला पाहायला मिळेल किरण इलेव्हन ट्रॉम्बे आणि नांदगाव या दोन संघांदरम्यानची लढत. टॉस केला जाईल या मॅचचा. एका बाजूला ट्रॉम्बे कोळीवाडा आणि नांदगाव या दोन संघांदरम्यानची लढत पाहायला मिळेल. नेक्स्ट मॅच आजच्या या दुसऱ्या रजनीतील तिसरा सामना आपल्या समोर येईल. राकेशजी गाडे साहेब यांना विनंती करूया की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करावा. टॉस केला येतोय. टेल इज अ कॉल. टेल आला आणि इथे टॉस जिंकलाय नांदगाव टीमने आणि निर्णय त्वरितच लवकरात लवकर कळवा. एवढ्या मॅच ऑन आहे आणि टॉस झालाय. न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स सेंटर हीच नांदगाव टीमने टॉस इथे जिंकलाय. निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. यावेळी समालोचन कक्षाकडे. थँक्यू. 12 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत थी है जीत के लिए इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम कोडावे को। एज लगी थी, ब्रश किया था जरूर गेंद ने बल्ले को, लेकिन विकेट कीपर के हाथों के हाथ छूटी और एक डॉट गेंद की समाप्ति। राकेश ठुमरे इस वक्त ऑन स्ट्राइक खेल रहे हैं और 9 स्ट्राइक एंड में है बल्लेबाज नितेश हितेश। वो द विकेट, फिर एक बार गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक पर तैयार है, उड़ाने की कोशिश हवा में खेला, गैप ढूंढी थी, वन बाउंस जाएगी, बाउंड्री लाइन को चीरती हुई, दन करती हुई 4 रनों के लिए 4 रन। थैंक यू सो मच डीजे। 10 गेंदे और 40 रनों की जरूरत है इस वक्त जीतने के लिए। लक्ष्य आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यहाँ पे हमारे मेहमान जो 3 छक्कों के ऊपर 400 रुपए का इनाम लगाना चाहते हैं, जिनका नाम है हनुमान जी, उनकी तरफ से 400 रुपए का इनाम है बैक टू बैक 3 छक्कों के लिए। ये बढ़िया स्ट्रोक, पहला तो छक्का लगा है ऐसे लग रहा है राकेश टोमरे के बल्ले से, और नहीं, मेरे ख्याल से वहां पे खिलाड़ी था और ये विकेट नंबर 4 मैदान के बाहर राकेश टोमरे।
ठुमरे मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। विकेटों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं दे रहा। यहाँ पे लगातार विकेट 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 और विकेट देखने को मिल रहा है, जैसे मानो ताश के पत्ते का महल बनाया हो और पहले पत्ते को हिला दिया जाए। जिस तरह से वो महल बिखरता है, उस तरह से पारी बिखर चुकी है कुड़ावे टीम की। स्लोअर टाइप की गेंद कट किया, फिर एक बार स्विंग गेंदबाजी देखने को मिली और एक डॉट बॉल। एक एक कदम पीछे जाती हुई यहाँ पे कुड़ावे टीम, शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कुड़ावे टीम। हालात बहुत खराब है, सिचुएशन खराब है। यहाँ पे गर्दिश में नैया फंस गई है। ओ स्टेट डाउन द ग्राउंड खेला इस गेंद को, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है और एक विकेट का पतन। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाजी करते हुए कुड़ावी टीम के बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज रुपेश ठुमरे मैदान में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे बल्लेबाज आए गए, लेकिन कुछ पार्टनरशिप, कुछ साझेदारी नहीं बना पाए। उसकी वजह से दिक्कतें हैं इस कुड़ावे टीम को और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है टीम को, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत खराब आ चुकी है। आने वाली गेंदें बचेगी 7 और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। बोला मालिक। और एक I11 डेरवली ऑर्गेनाइज बाज दिस नाइट टूर्नामेंट। 4 रातों का ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। आज की दूसरी रात है दोस्तों और 6 गेंदों के ऊपर जरूरत है 40 रनों की। शुभकामनाएं दी है नवदीश शेठ पाटिल, नावड़े से बिलोंग करते हैं, और हमारे दोस्त शाह मात्रे जो नावड़े टीम को और पूरी टूर्नामेंट्स को यहाँ पे शुभकामनाएं दी है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैदान की तरफ 6 गेंदें और 40 रनों का पीछा करना है। बहुत तगड़ी पोजीशन में है इस वक्त नावड़े टीम, क्योंकि नॉट पॉसिबल, यहाँ से कोई मैजिक होना पड़ेगा, कोई चमत्कार की आशाएं जरूर रखेंगे कुड़ावे टीम, लेकिन हर वक्त ये मुमकिन नहीं होता। बढ़िया स्ट्रोक खेला जरूर है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद भी नहीं है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन को चीरते हुए 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ रन संख्या बन चुकी है 20 रन। 20 रन बन चुके हैं। अब तो मुकाबला लगभग मैं कहूंगा जीत के दरवाजे खुल चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी तो यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मुकाबला अगर देखा जाएगा तो पूरी तरह से खुल चुका है बल्ले गेंदबाजी करने वाली। हालांकि जो है नावड़े, उनके लिए जीत के दरवाजे बिल्कुल खुल चुके हैं। 4 गेंदों का मुकाबला शेष है। और द विकेट इस बार अलोंग द कारपेट खेला इस गेंद को। हेलो शेख, ये फिर एक बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, वहां पे प्रोटेक्शन है जरूर। और जहां तक बात की जाए 1 रन बनेगी इस गेंद के ऊपर। औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले की, पूरी तरह से इस मुकाबले को जीत चुकी है नावड़ा टीम। बस कुछ गेंदें डालने की यहाँ पे वक्त जरूर मिला। इस बार शॉट फाइन लेके रीजन में वहां पे खिलाड़ी खड़ा था, उसने बेहतरीन फील्डिंग की और एक तरफा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है।
यकीन नहीं हो रहा है कुड़ावी टीम जिस तरह से खेलती है, ये देखिएगा फिर एक बार दांडी गुल हो चुकी है और एक विकेट का पतन होते हुए कुड़ावी टीम का यहाँ पे देखने को मिला। इस तरह से इस मुकाबले को जीता है पूरी तरह से नावडे टीम ने, जो कि या जय हनुमान नावडे टीम ने इस मुकाबले को जीता है और इस प्रतियोगिता से बाहर गई है शिवम सक्षम इंटरप्राइजेस कुड़ावी टीम। हार्ड लक कुड़ावी टीम and best of luck for this tournament, for this series, टीम नावडे। आपके लिए शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच की बात जरूर करेंगे, सुदर्शन पाटिल हमें बताएंगे इस मुकाबले